औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद नामक स्थान पर है। इससे पहले ये जान लेते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु कैसे हुई थी। दरअसल औरंगजेब बूढ़े हो गए थे और लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। औरंगजेब 88 साल के थे और 3 मार्च 1707 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने अपने शासनकाल का बड़ा हिस्सा युद्धों में बिताया था। विशेष रूप से दक्षिण भारत में मराठों के खिलाफ कई सारे युद्ध किए थे। इन युद्धों ने उनकी सेना को कमजोर कर दिया था और औरंगजेब की सेहत पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। फिर 3 मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। उनकी कब्र महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में खुलदाबाद नामक स्थान पर है। यह एक साधारण मकबरा है। औरंगजेब ने अपनी वसीयत में भव्य और बड़ा मकबरा बनाने से मना किया था। औरंगजेब इस्लाम के सख्त अनुयायी थे। उन्होंने हमेशा सादगी को ही प्राथमिकता दी और इस्लामी परंपरा के अनुसार मृत्यु के बाद एक साधारण कब्र को ही सही माना। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में मराठों से कई युद्ध किए, जिनमें प्रमुख है सिंहगढ़ का युद्ध। यह युद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगलों के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की जीत हुई थी। दूसरा है सालहेर का युद्ध। यह युद्ध मराठों और मुगलों के बीच महाराष्ट्र के सालहेर किले पर हुआ था। इस युद्ध में भी मराठों की जीत हुई थी। फिर है पुरंदर संधि। औरंगजेब के सेनापति जय सिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पुरंदर किले पर घेर लिया था। फिर संधि के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज को 23 किले मुगलों को देने पड़े थे। फिर है छत्रपति संभाजी महाराज और मुगलों के बीच युद्ध। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। 1689 में औरंगजेब ने छल से संभाजी महाराज को बंदी बना लिया था और उनकी हत्या करवा दी थी। फिर है छत्रपति राजा राम महाराज का संघर्ष। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके भाई छत्रपति राजा राम महाराज ने मुगलों के साथ युद्ध जारी रखा। 1700 में उनकी भी मृत्यु हो गई, पर मराठों ने हार नहीं मानी। फिर है ताराबाई और मराठों का प्रतिशोध। छत्रपति राजा राम महाराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी महारानी ताराबाई ने मराठों का नेतृत्व किया। उन्होंने छापामार युद्ध नीति से मुगलों को कमजोर कर दिया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मुगल कमजोर होने लगे थे। मराठों ने अंततः मुगलों को कमजोर कर ही दिया था और 18वीं शताब्दी में मराठों ने उत्तर भारत में अपना दबदबा बना लिया था।